Good morning everybody. वेलकम टू अवर सेकेंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के सेकेंड पार्ट की, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज़र जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए. सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं आपको पूरी बताने वाला हूं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. पहली बात, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और दूसरी बात बताने वाला हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. आप ध्यान से देखते चलना क्या क्या होता है. अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 1.2 की स्टार्टिंग होती है, जो उसमें बोलते हैं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एज डिस्कस अर्लियर, अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेस. मैंने आपको पिछले में ही बताया अकाउंटिंग में क्या होता है. रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजेशन होता है ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट. हर प्रोसेस जो है वो एकदम नियम से चलती है. इंटरेस्टेड यूजर को हम इंफॉर्मेशन बताते हैं. इकोनॉमिक डिसीजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप डिसीजन ले लो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बना के देते हैं. कैश फ्लो, फंड फ्लो, कितना आया कितना गया, आप लोगों के गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये बात करके देता है कौन, अकाउंटिंग. द रोल ऑफ अकाउंटेंट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एक इवेंट को देखो, ट्रांजैक्शन को देखो, कितना पैसा लगा ये देखो, रिपोर्ट बनाओ इंफॉर्मेशन के आधार पे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बना के यूजर को कर दो कम्युनिकेट. ये काम है किसका, अकाउंटेंट का. ये काम है किसका, अकाउंटेंट का. मैं आपको और अच्छे से बताता हूं. अकाउंटेंट का काम है इवेंट को देखो, रिकॉर्ड करो, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बनाओ, और अकाउंटेंट का काम हो गया कंप्लीट. ये इंफॉर्मेशन से लोग डिसीजन लेंगे. एक्सटर्नल यूजर रहेंगे, इंटरनल यूजर रहेंगे. हमने पिछले वीडियो में देखा था इंटरनल यूजर कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट करती है रिकॉर्ड मेंटेन करने में, ट्रांजैक्शन अच्छे चल रहे हैं कि नहीं बताने में, प्रेजेंटेशन करने में कि आपकी रिपोर्ट वगैरह बढ़िया प्रेजेंट हो रही है या नहीं, साउंडनेस, बढ़िया पैसा आ रहा है या नहीं, पास पीरियड, पिछला आगे का पिछले का सब बताती है. मॉनिटरी, पैसे को लेकर सब बात करती है. कॉस्ट अकाउंटिंग भी मदद करती है कि आपकी कॉस्ट बराबर आ रही है कि नहीं, रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो सही प्राइस पे आ रहा है या नहीं, किस प्राइस पे आपको बेचना चाहिए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीन होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल देखती है कि बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, डिसीजन सही लिया जा रहा है कि नहीं, प्लानिंग सही हो रही है कि नहीं, बिजनेस का कंट्रोल सही हो रहा है कि नहीं, इंफॉर्मेशन सब कुछ बढ़िया हमको मिल रही है या नहीं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीन प्रकार की अकाउंटिंग होती है. फाइनेंशियल का मेन मकसद है पैसा सही लग रहा, रिकॉर्डिंग सही हो रही. कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद है कॉस्ट सही लग रही कि नहीं, कीमत सही आ रही है कि नहीं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है हमारा जो काम हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है या नहीं, मैनेजमेंट की बजट सही बन रही है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी सही आ रही है कि नहीं, प्राइस वगैरह क्वांटिटी सब सही चल रहा है या नहीं, सही डिसीजन लिए जा रहे हैं या नहीं. ये तीन प्रकार की अकाउंटिंग होती है. अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में. कहां लेके चल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में. कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या क्या होती है देख लेना. अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझदारी की बात करेगी. तीन चीज याद रखना, बोलो, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और चौथी चीज है कंपेरेबिलिटी. रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये चार चीज करती है अकाउंटिंग. सबसे पहला होता है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप इस पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो. रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजेक्शन. अकाउंट पे इतना भरोसा किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डिस्प्ले कर रहा है, रिलायबल इंफॉर्मेशन कर रहा है, इसमें ज़्यादा एरर नहीं होने वाली है. फेथफुल, आप मान सकते हो कि जो अकाउंट आपको मिल रहा है वो आपके प्रति वफादार है.
इंश्योर रिलायबिलिटी। आप समझ सकते हो कि अकाउंट, अगर आपको किसी चीज़ की अकाउंटिंग हो गई, इसका मतलब आप इस पे भरोसा कर सकते हो। फिर वही मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका पर्पस क्या रहता है कि बिजनेस को पूरा सही लिख के देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका पर्पस रहता है बेकार का खर्चा नहीं होना चाहिए और कॉस्ट सही लगना चाहिए, कीमत भी हमारी ज़्यादा महंगी नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मेन मकसद रहता है कि मैनेजर सही काम कर रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो रिलायबिलिटी, आप इसको देखो, ये कौन है? राहुल द्रविड़। अगर आपको कभी भी क्रिकेट में भरोसेमंद खिलाड़ी की बात चाहिए तो वो कौन आएगा? राहुल द्रविड़। तो बोलो रिलायबिलिटी मतलब भरोसा। हम अकाउंट पे क्या कर सकते हैं? भरोसा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस। बोलो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है जो हमारे काम की बात है ये वही बताएगा। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? वही बताएगा जो हमारे काम की बात है। प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम, करेक्ट, एकदम करेक्ट बात बताएगा और काम की बात बताएगा। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस। रिलायबिलिटी मतलब जो अकाउंट बता रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है। रेलेवेंस मतलब ये हमारे काम की बात बताता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है समझ। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इट प्रिपेयर कन्वे देम। ये इतनी समझदारी वाली बात करता है कि आप इसको देख के समझ सकते हो। गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन अ मैसेज, अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज, मैसेज इज सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन इट रिसीवर करेक्ट। जो अकाउंट बताता है वो एकदम सही सही बात बताता है, भरोसा कर सकते हो। काम की बात बताता है, आपको समझ में आना चाहिए, जो बताया है वही आपको मिलना चाहिए। तो ये जो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनती है, एकदम सही बात आपको बताती है। कंपेरेबल इंफॉर्मेशन देता है, इंटेलिजेंस तरीके से बता के देता है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा कर सकते हैं, रिलेवेंस मतलब काम की बात आती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इसको देख के हम समझ सकते हैं। रिलेवेंस का मतलब ही देख लो, रेलेवेंस का मतलब ही होता है गिविंग पर्सन रिलेवेंस, जो काम की है, जो काम की है, जरूरत की है, वही। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, रेलेवेंस मतलब काम की बात, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझाता है, और कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है हम अकाउंटिंग के माध्यम से तुलना कर सकते हैं। मैंने इसकी 5 सीरीज बनाई हैं। ये आपने जो देखा वो 1.1 था और 1.2 था। पिछला 1.1 था और ये क्या था? 1.2। 3 वीडियो और आएंगे, 1.3, 1.4, 1.5, तब ये चैप्टर को आप कंप्लीट मानना। मैं आपको अब सीरीज लेके चलूंगा। 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो 1.3, 1.4, 1.5 पे आप जैसे ही आओगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूं 1.5 पे आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा। और फिर अपन जर्नल, कैशबुक, लेजर ये सब बनाना बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप सीरीज देखो, 1.1 कंप्लीट हुआ, 1.2, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो 1.3 अपलोड कर रहा हूं उसको भी।